अचिनपुर नाम का एक राज्य में एक राजा रहता था, इमरान। बहुत ही अहंकारी और लोभी था और साथ में वो बहुत ही डरपोक था। वो अपने राज्य खोने के डर के मारे एक जादूगर भविष्यवाणी के लिए राजप्रासाद में बुलाता है। वो जादूगर का नाम था तीशा, लेकिन वो जादूगर बहुत ही स्वार्थी था। वो पूरा पूरी उस राजा को यकीन दिलाता था, जिस कारण राजा उसकी हर बात सुनता था। महाराज, आप कहाँ जा रहे हो? अभी मुझे अपनी प्रजा का उपकार करने का समय आ गया है। हाँ महाराज, आप एकदम ठीक बोले हो, लेकिन आप 3:20 पे अगर अपने प्रजा के साथ मिलते हो तो हमेशा आप अच्छे इंसान बने रहोगे अपनी प्रजा के साथ। सेना, 3:20 और कितना टाइम लगेगा? पूरा 1 घंटा 20 मिनट महाराज। तुम राजप्रासाद में जाओ और जाके बोलो मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। लेकिन महाराज, सुबह से आपका प्रजा आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। महाराज इमरान सेना की तरफ गुस्से वाली आंख लेके देखते हैं और सेना सर नीचे कर लेते हैं और चले जाते हैं वो खबर देने के लिए। हर अमावस्या की रात में तीशा जादूगर बैठे बैठे जादू करता था। बस और 1 हफ्ता इतने इंतजार के बाद जैसे सब लोगों को बेवकूफ बना के रखा है, बस और कुछ दिन ऐसे बेवकूफ बना के रखेंगे, पूरी दुनिया में राज करेंगे। और बस एक जलपरी है, वो बहुत ही शक्तिशाली है। उसको पकड़ना इतना आसान नहीं है, बहुत ही चालाक भी है। आज से 20 साल पहले परी के ऊपर आक्रमण से मैंने इस राजा को बचाया था और ये बेवकूफ राजा को बचाने के बाद इसके आंखों का मणि हो गया मैं। इसी के अंदर जादूगर के घर में कोई आता है, दरवाजा खटखट करता है। महाराजा जादूगर के घर में घुसता है। क्या कोई उपाय मिला है? तुम्हें तो पता है कोई भी समय मेरे दुश्मन मेरे राज्य में आक्रमण कर सकता है, मेरे राज्य को अपने अंडर ले सकता है। लेकिन मैं चाहती हूँ मैं पूरी दुनिया में राज करूँ, सब राज्य मेरा हो जाए। हाँ महाराजा, मुझे पता है, इसलिए तो हर अमावस्या रात के मैं हर तरह का जादू करता हूँ, सिर्फ आपके लिए। बस आपके इरादे के बीच 1 धाप का दूरी है। क्या बोला तुम? मैं सिर्फ 1 धाप दूर में हूँ। तुम मुझे खोल के बताओ सब कुछ। महाराज, आप क्या भूल गए हो उस जलपरी के बाद 6 जलपरी जिन लोगों को आपने मारा है, बलि दे दिया। अब सिर्फ 1 जलपरी है, उसे अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। ये तो बहुत ही खराब बात है। मैं कल ही भेजूंगी मेरे सेना को और उसको बंदी बना के मेरे राज्य पे लेके आऊंगी। महाराज थोड़ा धीरज रखिए। आपको पता है वो आखिरी जलपरी है आपको सबसे अच्छा शक्तिशाली बनाने के लिए। लेकिन वो सिर्फ शक्तिशाली नहीं, सबसे ज्यादा चालाक और शक्ति है उसमें। और इस दुनिया में सिर्फ वो एक ही जलपरी है जो इतने गहरे समुद्र में रहती है। लेकिन मैं उसको ढूंढूं कहाँ से? कहाँ पे सागर है? महाराज, इसलिए मैं बोल रही हूँ धैर्य रखिए। मैं 1 हफ्ते से अपनी जादुई शक्ति से ये जानने की कोशिश कर रही हूँ। अब आप जाके सो जाइए, समय आने के बाद मैं आपको बुला लूंगी। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। तुमने उस दिन मुझे बचाया था, मेरा जीवन दिया था, सबसे शक्तिशाली राजा बनाने के लिए इतना कोशिश कर रहे हो। मैं जब इस दुनिया में राज करूंगी तब तुम्हें मंत्री बनाऊंगा। ये बोल के महाराजा वहां से चला जाता है। हाँ बेवकूफ राजा, तू ये सोचते रहे, तू ये सब देखने के लिए जिंदा ही नहीं रहेगा। बेवकूफ इंसान, जलपरी को खत्म करने के बाद मैं तेरा भी रक्त से अभिषेक करूंगा। बेवकूफ इंसान, आखिरी जलपरी को मारने के बाद मैं तेरे रक्त से अभिषेक करूंगा और इस दुनिया में सबसे ज्यादा और शक्तिशाली राजा बन जाऊंगा। कौन बोला है इस पृथ्वी से तू जाएगा या इस राज्य से? वो जादूगरनी बहुत ही स्वार्थी था और दूसरी तरफ समंदर के अंदर जो जलपरी रहता था उसका नाम था रुबैया। वो अपने आप ही खुशी में रहता था, उसको पता नहीं था उसके ऊपर आने के संकट के बारे में। रुबैया जलपरी कोई साधारण जलपरी नहीं थी, वो पूरे समंदर पे राज कर सकती थी। लेकिन वो बहुत ही सुशील और अच्छी होने के कारण वो किसी के ऊपर अपना शक्ति नहीं दिखाती थी।
देखते देखते एक हफ्ता चला गया। एक दिन तीशा जादूगरनी महाराज को बोलती है, महाराजा समय चला आया है, लेकिन आप वहां पे नहीं जा सकते। आप अपना सेना को भेजिए वहां पे जलपरी को उठा के लेके आने के। बेवकूफ राजा वैसे ही करता है जैसा वो जादूगरनी बोलता है। महाराजा के आदेश के बाद वो सेना समंदर पे जाल फेंकता है और वो रुबैया जलपरी उस जाल में आ जाता है। अरे ये तो बहुत ही अद्भुत जलपरी है। चलो महाराज का काम हो गया, इसको लेके महाराज के पास जाते हैं। इतनी जल्दी कैसे? इतनी जल्दी तो मैं इन लोगों के हाथ में नहीं आऊंगी। ये बोल के रुबैया जलपरी एक झटके में सेना को मिट्टी में फेंक देता है और तभी वो जाल फाड़ के वो वहां से पानी में चला जाता है। आज तो मैं बाल बाल बच गई। इंसान को पता नहीं है यहाँ पे जलपरी रहता है, इसलिए उन्होंने जाल फेंका और मैं उसमें आ गई और उन लोगों को पता नहीं है मैं कौन हूँ। और दूसरी तरफ सेना खाली हाथ लौटने के कारण महाराजा बहुत ही गुस्सा होता है और वैसे भी सब सेना को बहुत ही चोट लगता है। तुम लोगों से कोई काम नहीं होता है, एक जलपरी को पकड़ के नहीं रख सकते और ऊपर से आके यहाँ पे खड़े हो, अपना चोट दिखा रहे हो। ये सब देख के तीशा जादूगर सब कुछ समझ जाती है। महाराजा दिमाग शांत कीजिए, मैंने बोला था ना ये जलपरी कोई साधारण जलपरी नहीं है। आज तक जितने जलपरी को आपने पकड़ा है वो सब साधारण थी, लेकिन ये बहुत ही शक्तिशाली जलपरी है। तो ये जलपरी को पकड़ने का कोई रास्ता नहीं है क्या? कैसे हमारे हाथ पे आएगा? एक रास्ता है महाराजा, अगर इस जलपरी को आप अपने प्यार के झांसे में फंसा पाओ। उसके बाद जादूगर महाराजा को सारी बात समझा देता है और महाराजा दूसरे दिन उस समंदर के किनारे के पास जाके मछली लोगों के साथ खेलते रहते हैं और एक मछली पानी से आके बाहर गिरता है और महाराज उस मछली को पानी में अच्छे से जाके रख देता है और बोलता है, हे मेरे प्यारे मछलियों, मैं बहुत दिन से यहाँ पे आई नहीं हूँ, तुम लोग मेरे प्रजा हो, तुम्हारे लिए मैं बहुत सारा खाना लेके आई हूँ। तुम लोगों को मैंने बहुत दिन से खाना नहीं दिया, आज बहुत सारा खाना लेके आई हूँ, तुम लोग खाओगे। यहाँ पे आके सब लोग खाना खा के जाओ। वो मछली लोगों के ऊपर महाराजा का इतना दया देख के जलपरी सोचने लगती है, कल कुछ इंसान आए थे, वो लोग मुझे पकड़ने के लिए, लेकिन आज ये इंसान आया है, पानी में रहने वाले जीव से बहुत प्यार करता है, मन चाह रहा है इसके साथ मुलाकात करूं और बातें करूं। ये बोल के जलपरी पानी के अंदर से बाहर आ जाती है और जलपरी को देख के महाराजा इमरान डर जाता है, लेकिन थोड़ा सा भी है तो जलपरी का सुंदरता देख के वो महाराजा देखते रहता है। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। जलपरी, तुम सच में बहुत सुंदर हो, तुम यहाँ पे आए हो, भूख लगा है तो रुको, तुम्हें क्या चाहिए? मैं बहुत सारा खाना लेके आई हूँ, तुम सिर्फ बोलो तुम्हें क्या चाहिए। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम मछली से इतने अच्छे से बात कर रहे थे, इसलिए मुझे तुमसे मिलना था, बातें करना था। तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुम भी बहुत ही सुंदर और अच्छी हो, लेकिन मुझे जानना है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे यहाँ पे मेरा घर नहीं है, मेरे घर यहाँ पे नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है, उसके कारण मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ पे आई हूँ। हम लोग क्या दोस्त हो सकते हैं? वैसे भी तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम दिखने में बहुत सुंदर हो। उस दिन के बाद जलपरी और राजा बहुत अच्छे दोस्त बन गए और राजा हर दिन वहाँ पे आता था, लेकिन हर दिन आने के कारण राजा को जलपरी पसंद आने लगती है। वो लोग बहुत ही बातें शेयर करते थे, धीरे धीरे वो पसंद करने लगती है और एक दिन तीशा जादूगरनी महाराज को बोलता है, महाराज आपका लक्ष्य भूल गए हो, बहुत दिन हो गया, आप उस जलपरी को पकड़ के लेके आई हैं। महाराजा के दिल में बहुत सारी बातें थी, लेकिन वो जादूगर को नहीं बोल पाई। दूसरे दिन महाराजा जलपरी के साथ मुलाकात करने जाती है और तीशा जादूगरनी बोलता है, महाराजा बहुत हो गया उस जलपरी के साथ बातें करना, उसका भरोसा जीतना, अब समय आ गया है उसका भरोसा तोड़ने का।
आप जाइए और अपने साथ अपना सेना भी ले जाइए। महाराजा को जलपरी महाराजा के साथ सेना भेज देता है, लेकिन महाराजा सेना को कुछ देर बाद आने के लिए बोलता है और जल्दी जाके जलपरी के पास पहुंचता है। क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ आज? अगर मैं बोलूं आज मैं तुम्हें मारने के लिए आई हूँ, तुम क्या बोलोगे? तुम इतना अच्छे हो, तुम मुझे कभी मार ही नहीं सकते हो। मैं बहुत बड़ा दोस्ती हूँ तुम्हारा, मुझे माफ कर दो। जलपरी राजा के बात सुन के कैसा उसको संदेह हुआ और जलपरी राजा का हाथ पकड़ के अपनी शक्ति से सारा मन का बात जान लेती है और उसके बाद जलपरी के आंख से आंसू निकलने लगता है। तुम एक धोखेबाज हो, तुम यहाँ से चले जाओ। तभी छुपे हुए सैनिक उस जलपरी के ऊपर आक्रमण करता है। राजा सेना को कुछ बोलने से पहले जादूगर सेना को आदेश दे दिया था उस जलपरी को मारने का और जलपरी को बहुत ही चोट आता है। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग रुक जाओ, उसको कुछ मत करो। राजा की बात सुन के सेना अपने अस्त्र फेंक देता है। राजा उस चोट खाई हुई जलपरी को अपने हाथ पे लेके बोलना शुरू करता है, तुम ठीक हो? जलपरी के ऊपर आक्रमण होने के बाद जलपरी सारी घटना समझ में आता है और महाराजा को बोलता है, आप एकदम निर्दोष, आप एकदम बेगुनाह हो, आपने कोई खून नहीं किया है। वो दुष्ट जादूगरनी आपको इस्तेमाल कर रहा है पूरी दुनिया में राज करने के लिए। आप मेरी चिंता छोड़ दो, मैं इतनी जल्दी मरने नहीं वाली हूँ। पहले उस जादूगर को सीख देना है। अगर तुम सच में बोल रहे हो तो मैं उस जादूगर को सीख दूंगी। बहुत ही खतरनाक सीख। उसके बाद महाराजा जलपरी को अपने साथ लेके चली जाती है और जलपरी को जीवित तो देख के वो जादूगर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और राजा को बोलता है, तुम्हारे भीतर थोड़ा भी दिमाग है क्या नहीं? इस जलपरी को मारने के बजाय तुम यहाँ पे अपने सर पे बिठा के लेके आए हो। अगर 10 मिनट के अंदर इस जलपरी नहीं मरा तो मैं इस दुनिया में राज कैसे करूंगी? मैं कैसे इतना शक्तिशाली होंगी? मैं अपना शक्ति कैसे पाऊंगी? इतना साल का मेहनत मेरा पूरा नष्ट हो गया। इतना षड्यंत्र किया मैंने। जादूगर चुप हो जाता है और कुछ सोचने के बाद बोलता है, अरे ये क्या बोल दिया? ये बोलना ठीक नहीं था। सेना, इसको गिरफ्तार कर लो और समंदर के बीच में जाके छोड़ दो। कुछ भी मत देना, खाना पीना कुछ भी नहीं। उसे वहां पे लेके जाओ जल्दी से। उसके बाद राजा के आदेश के बाद सब सेना बाहिनी उस जादूगर को लेके जाता है और महाराजा इमरन उस जलपरी के पास से माफी मांगता है। तुम सुंदर होने के अलावा बहुत ही दिमागी हो। तुम सुंदर होने के साथ साथ बहुत चालाक और अच्छी हो, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो। मैं एक शर्त पे माफ करूंगी, अगर तुम हर दिन मेरे साथ आके मिलोगे समंदर के किनारे पे।